नमस्कार बच्चों, आज हम सब तृतीय पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः अयं पाठः पठितुम् उपस्थिताः स्मः। तृतीय पाठः अस्य शीर्षकः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः संधि विच्छेद है बच्चों। बी जोड़ आयामः यण संधि। सर्वदा अव्यय पद है, हमेशा। पथ्य का कल्याणकारी, अर्थात शीर्षक का अर्थ हुआ व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है। बच्चों, अब हम श्लोक पढ़ेंगे जो बहुत आसान है, और इस श्लोक का अर्थ, अन्वय और उसमें प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक टिप्पणी भी जानेंगे। पहले श्लोक का पाठ करेंगे। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगयितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदन्यात् समन्ततः। शरीर आयास जननम 3 पद है बच्चों। शरीर का मतलब आपको समझ में आ गया। आयास परिश्रम, जननम उत्पन्नम। जननम का अर्थ है उत्पन्नम, अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न। शरीरस्य परिश्रमेण उत्पन्नम कर्म। कर्म नपुंसक लिंग है, याद रखोगे। इसका मूल शब्द कर्मन है। मूल शब्द क्या है? कर्मन है। और दूसरी तरफ देखोगे कि कर्म जो कि नपुंसक लिंग है, इसलिए उसका विशेषण शरीरायास जननम, ये नपुंसक लिंग में आया है। तो शरीर के प्रयास से उत्पन्न कर्म व्यायाम संगयितम। संगयितम में सम धातु है, ज्ञा सम उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, अक्त प्रत्यय है, अर्थात व्यायाम की संज्ञा दी गई, अर्थात उसको व्यायाम कहते हैं। तो व्यायाम किसे कहते हैं? शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया। तत्कृत्वा, उसके बाद है तत्कृत्वा, उसको करके। किसको करके? व्यायाम कृत्वा, व्यायाम को करके। तु सुखम, तो सुखम भवति, सुख होता है। देहम, देहम का अर्थ है शरीरम। विमृदन्यात्, मर्दयेत, मालिश करना चाहिए। विधि लिंग लकार का रूप है। समन्ततः, समन्ततः अव्यय पद है। समन्ततः का अर्थ होता है परितः, अर्थात उस शरीर को समन्ततः चारों ओर से, अर्थात सभी ओर से मालिश करना चाहिए। तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा गया। तत्कृत्वा, उसको करकर, अर्थात व्यायाम को करके। तो सुखम भवति, तो सुख होता है। देहम शरीरम विमृदन्यात् समन्ततः, शरीर को सभी ओर से मालिश करना चाहिए। इसमें आपके लिए प्रश्न है, समन्ततः का पर्याय क्या होगा? परितः। कर्म में कौन सा लिंग है? इसके अलावा और बच्चों जो भी है कृत्वा, बहुत आसान सा शब्द है, क्री जोड़ अक्तवा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तीसरा श्लोक। शरीर उपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, अर्थात शरीर उपचयः, यहाँ पे गुण संधि हुआ है। शरीर, ऊपर से इसकी अनुवृत्ति लेंगे, ऊपर से आएगा तत्कृत्वा, उसको करके था, अर्थात व्यायाम को करके। शरीर उपचय, शरीर की अभिवृद्धि होती है। यहाँ संधि विच्छेद है। कांति विसर्ग हो जाएगा। गात्रा नाम, इस जो रेफ दिख रहा है आपको, इसका यहाँ विसर्ग होगा। आप अपनी किताब में इसको नोट कर लोगे। कांति जोड़ गात्रा नाम,
गात्रा नाम का अर्थ हुआ शरीरस्य अंगानाम। क्या अर्थ है? शरीरस्य अंगानाम। तो शरीर के अंगों में कांति उत्पन्न होती है। सुविभक्तता, सु उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, भज धातु है और फिर अक्त प्रत्यय है, फिर इसमें तल प्रत्यय लगा हुआ है, फिर टाप प्रत्यय लगा हुआ है। सुविभक्तता मतलब कि सुडौल होता है, सुगठित होता है। कौन? शरीरस्य अंगानाम, शरीर के अंग जो होते हैं उससे गठीले होते हैं। दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। और क्या होता है व्यायाम करने से? दीप्त का मतलब होता है प्रज्वलित, तेज होना। अग्नित्वम, अग्नि प्रदीप्त होती है। तो बच्चों व्यायाम से अग्नि प्रदीप्त होती है, इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के अंतर्गत एक अग्नि का एक रूप होता है जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं, जो हमारे पाचन क्रिया को में सहयोग करती है। तो उस व्यायाम करने से दीप्त अग्नित्वम का अर्थ है कि वह जो है जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तेज होती है, अर्थात उससे हमें भूख लगती है। और भूख लगना एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो दीप्त अग्नित्वम, अग्नि दीप्त होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तेज होती है। अनालस्यम, अनालस्यम में अन जोड़ आलस्यम, स्थिरत्वम और आलस्य नहीं होता। स्थिरत्वम, स्थिर जोड़ त्व, ये त्व प्रत्यय बच्चों आपको पढ़ना है, इसको ध्यान में रखोगे। स्थिर जोड़ त्व ये तद्धित प्रत्यय है और इससे बना हुआ शब्द केवल और केवल नपुंसकलिंग होता है। स्थिरत्वम अर्थात स्थिरता आती है। लाघवम हल्का, और हल्का होता है शरीर। मृजा, और मृजा का अर्थ होता है स्वच्छ करना, स्वच्छीकरणम। और शरीर जो होता है वो हर मामले में स्वच्छ होता है। स्वच्छ के बहुत सारे अर्थ लगाए जा सकते हैं कि शरीर स्वच्छ कैसे होते हैं, अर्थात आपके अंदर की विकार जो है वो निकल जाता है और शरीर स्वच्छ होता है। एक बार इसको और फिर से देखेंगे। शरीर व्यायाम के करने से शरीर उपचय, शरीर की अभिवृद्धि होती है। गात्रा नाम कांति, शरीर के अंगों में कांति अर्थात चमक आती है। सुविभक्तता, और शरीर सुविभक्त होता है, गठीला होता है। दीप्त अग्नित्वम, और हमारे उदर के अंतर्गत रहने वाली अग्नि प्रदीप्त होती है, अर्थात जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अनालस्यम, और आलस्य नहीं होता। स्थिरता होती है। लाघवम, लाघवम में लघु शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा। हल्का होता है और शरीर स्वच्छ होता है। बच्चों ये इसका अर्थ है। इसमें कुछ शब्द जो प्रकृति प्रत्यय के आए हैं वो है अग्नि जोड़त्व, स्थिर जोड़त्व, सुविभक्त जोड़ तल जोड़ टाप, ये दोनों प्रत्यय आपको पढ़ना है। इसके अलावे बच्चों इसमें कोई ज़्यादा शब्द नहीं आए हैं व्याकरण की दृष्टि से, और समास भी वैसा नहीं है। आप इसे नोट कर लेंगे। धन्यवाद।